गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे काहूत से हम किस प्रकार चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेरीज की थी कि मैडम हमें काहूत से चैलेंज क्रिएट करना है बट नहीं समझ आ रहा है कि हम किस प्रकार करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे काहूत से हम चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे द्वारा काहूत पर क्रिएट किए हुए क्विज़ के ऊपर जाना होगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले यह जहाँ पर ये काहूत लिखा हुआ है 3 डॉट और 3 लाइंस के साथ में, उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमने काहूत पर अपने क्विज़ क्रिएट किए थे वो सभी क्विज़ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो भी काहूत आपको असाइन करना है उस काहूत को आप सिलेक्ट कीजिए। हमारे पास 3-4 काहूत रेडी है। तो चलिए कौन सा हमें देना है, डेमो लेसन क्विज। ओके, मैं इसे चैलेंज के रूप में देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर प्ले का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखते हैं दो ऑप्शन, टीच और असाइन। पहला ऑप्शन है अगर आपको लाइव गेम अपनी क्लासरूम में खेलना है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट अपने पेस पर उस गेम को खेले, उस क्विज का एंजॉय करें और साथ के साथ अपनी लर्निंग भी करें, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग। और तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ पेस्ड लर्निंग करे, अपनी पेस पर उस गेम को खेले। तो यहाँ से असाइन करेंगे। असाइन करने का मतलब है कि हम बच्चों को चैलेंज असाइन कर रहे हैं। तो इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास इस तरह का विंडो दिखाई देता है। यहाँ पर जो ऑलरेडी आपने चैलेंज दिए हुए हैं वो आपको उसकी रिपोर्ट आपको शो करता है कि चैलेंज कितने समय में ओवर होगा और कितना समय उसमें बचा है। ठीक है, अब हमें काहूत चैलेंज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पर हम क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आपको दिखाई देता है। इसे आप पूरा स्क्रॉल कर दीजिए, हमें पूरा विंडो नज़र आएगा। यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं, जो भी डेट को आपको चैलेंज क्रिएट करना है। तो सपोज़ मुझे 12 अक्टूबर को चैलेंज क्रिएट करना है, तो मैं 12 अक्टूबर सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी समय तक वो चैलेंज रहेगा, यानी कि कितने समय तक स्टूडेंट उस चैलेंज को खेल सकते हैं। तो चलिए हमने डिसाइड कर लिया 9। उसके बाद क्वेश्चन टाइमर, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऑप्शंस है जिसकी सेटिंग्स हमें करनी होती है। सबसे पहला ऑप्शन है क्वेश्चन टाइमर। अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की विंडो पर क्वेश्चन टाइमर ऑन रहे तो आप इस स्विच को ऑन कर सकते हैं। मुझे ऑन चाहिए इसलिए मैंने इसे ऑन किया है। दूसरा है रेंडमाइज आंसर ऑर्डर। रेंडमाइज, अगर हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट की और ऑप्शन जो है वो रेंडमाइज हो, अलग अलग ऑप्शन आए, हर एक स्टूडेंट को सेम ऑप्शन नहीं आए, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। निक नेम जनरेटर का ऑप्शन हम ऑफ रखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे ऑन किया तो स्टूडेंट अपना नाम उसके अंदर नहीं लिख सकते। कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए गए नाम से ही वो अपना गेम खेलेंगे। तो इससे टीचर्स को ये नहीं पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि गेम और क्विज देने का मकसद एक टीचर का यह भी है कि वो अपनी छात्रों की परफॉर्मेंस को जान सके। सो इसे हम ऑफ ही रखेंगे। प्लेयर लिमिट, यहाँ पे 100 बच्चों तक एक साथ इसके अंदर खेल सकते हैं। तो इसे हम क्लिक कीजिए, क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का विंडो दिखाई देता है जिसमें बहुत से ऑप्शन है। समरी, यहाँ से हम अपने एग्ज़ाम की समरी जान सकते हैं। प्लेयर्स, क्वेश्चंस, ये बहुत सी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लिंक जो है वो बच्चों को शेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कॉपी यूआरएल, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये यूआरएल लिंक कॉपी हो जाता है। ये लिंक जो है, जो हमने चैलेंज क्रिएट किया है, ये उसका लिंक कॉपी होता है। तो इस लिंक को हम बच्चों के साथ ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, वहाँ पर आप उसे ये शेयर कर सकते हो। और उस लिंक पर क्लिक करके स्टूडेंट अपने पेस पर उस क्विज़ को खेल सकता है।
उसके बाद अगर आप उस लिंक को कॉपी करके लिंक नहीं देना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो नीचे है, गेम पिन। अगर हम स्टूडेंट के साथ ये गेम पिन शेयर करते हैं तो स्टूडेंट ये गेम पिन टाइप करके भी उस क्विज को खेल सकता है, उस गेम को खेल सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट को kahoot.it टाइप करना होगा, कोई भी ब्राउज़र में जाकर kahoot.it को टाइप करने के बाद उसे ये पिन जो है ये एंटर करना होगा, टाइप करना होगा। उसके बाद वो अपनी गति से और जब भी वो चाहे स्टूडेंट उस गेम को खेल सकता है। उसके बाद हमारे पास राइट साइड में आप देखेंगे तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्टार्ट डेट। यहाँ पर हमारे काहूत पर जो चैलेंज क्रिएट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी तारीख को वो चैलेंज क्रिएट होता है और हमने कितनी बजे वो क्रिएट किया है और वो काहूत कितनी बजे ख़त्म होता है और कितनी तारीख को ख़त्म होता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास साइड में आती है। आप इसके बाद आप नीचे देखेंगे एक और ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, चेंज डेडलाइन। चेंज डेडलाइन और दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई देता है एंड नाउ। तो ये दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। चेंज डेडलाइन से अगर आपने जो डेडलाइन है हमने 14 अक्टूबर दी, लेकिन हम अपनी डेडलाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अगेन डेट चेंज करने का और समय चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप 13 तारीख तक रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। आप आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेडलाइन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई डेडलाइन चेंज नहीं करनी है, इसलिए हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसके बाद हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई देता है, एंड नाउ। एंड नाउ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमने सपोज़ कि ये जो हमारा जो चैलेंज है वो 14 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारी एंड डेट 14 अक्टूबर है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे हमें पहले ही ख़त्म करना है। अगर सभी स्टूडेंट ने 13 अक्टूबर तक ही उसे ख़त्म कर दिया है तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एंड नाउ का ऑप्शन दिखाई देता है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं और हमारा जो गेम है वो एंड हो जाता है। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर आ गया है डेट 12 अक्टूबर 6:54 AM। अब हमारा ये जो गेम है वो एंड हो चुका है। तो इस तरह से हम जो काहूत है वहाँ पर हम डेट भी चेंज कर सकते हैं और उसे जब हम चाहें तब हम उसे एंड भी कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट ऑप्शंस। यहाँ पर हमारे पास 3 डॉट्स है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो काहूत पर हमने जो भी चैलेंज क्रिएट किए हैं हम उनकी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। पहला है डाउनलोड रिपोर्ट। इस पर हमने जो हमारा करंट क्विज़ हमारे सामने दिखाई दे रहा है उस क्विज़ का हम रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमने हमारे द्वारा क्रिएट किए गए दूसरे काहूत पर जो हमने क्विज़ क्रिएट किए हैं उनकी रिपोर्ट देखनी है तो हम अदर रिपोर्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं। अदर रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जितने भी काहूत हमने क्रिएट किए थे वो हमें सभी दिखाई देते। हमने कितने हमने चैलेंज क्रिएट किए वो हमें दिखाई देते और कितने हमने लाइव गेम खेला है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो हमें जिसका भी रिपोर्ट हमें जानना है हम उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो सपोज़ हमने जो चैलेंज हमने 6 अक्टूबर को दिया था हम उसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, रीनेम और ओपन। तो हमें ओपन को क्लिक करना है। ओपन को क्लिक करने के बाद हम इस तरह की विंडो पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि 68% करेक्ट ये हमें ऑप्शन दिखाई देता है, यानी हमें स्टूडेंट की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर नज़र आती है। ये समरी है तो यहाँ पर पता चलता है कि 68% करेक्ट रहा है, यानी कि हमें पता चलता है हमारे स्टूडेंट की कितनी परफॉर्मेंस रही है। तो ये हम यहाँ से पता चलता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है प्लेयर्स। इससे हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स ने काहूत पर इस गेम को खेला है और कितने स्टूडेंट्स के क्या क्या स्कोर रहे हैं।
हम यहाँ पर देख सकते हैं हर स्टूडेंट का स्कोर हमें यहाँ पर नज़र आता है, साथ के साथ हमें स्टूडेंट की पोजीशन भी नज़र आती है कि 25% एक स्टूडेंट को मिला, एक स्टूडेंट को 50% मिला। इससे हम स्टूडेंट की अच्छी तरह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको हम जान सकते हैं। उसके बाद हमें थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन वाइज भी हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन है 2 और 3, उनमें उनको 50% और 50% मार्क मिले हैं। यानी कि इससे टीचर को पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो वापस टीचर उन टॉपिक्स को वो रिव्यू कर सकती है, फिर से उन्हें एक्सप्लेन कर सकती है, ताकि जो स्टूडेंट्स की कठिनाई है वो दूर हो सकती है। तो इसके बाद हम वापस एक बार समरी पर क्लिक करते हैं। यहाँ इसको हम विंडो को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ एनालिसिस दिखाई देता है। सबसे पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो उसकी हमें रिपोर्ट यहाँ पे नज़र आएगी। दूसरा है नीड हेल्प, यहाँ पर पता चलेगा किस स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है। तो आपको पता चलेगा एक स्टूडेंट जिसने बहुत कम स्कोर किया है या 25% ही स्कोर किया है, उस स्टूडेंट को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे एकेडमिक सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, वो उस कॉन्सेप्ट में पुअर नज़र आ गई है। तो वो उस स्टूडेंट के ऊपर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एनालिसिस आपको नज़र आता है। दूसरा ऑप्शन है डिडंट फिनिश, तो यहाँ पर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश नहीं किया है या क्विज जिसका इनकम्प्लीट रह गया है, उनका ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। बट यहाँ सभी ने फिनिश किया है तो ये अभी हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अपने पूरी रिपोर्ट को जान सकते हैं। उसके बाद आप साइड में एक और ऑप्शन दिखाई देता है आपको, व्यू पोडियम और शेयर पोडियम। अगर आप व्यू पोडियम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो हम स्टूडेंट्स की टॉप 3 के स्टूडेंट्स हम जान सकते हैं कि हमारी कक्षा में 1 2 3 रैंक पर कौन से स्टूडेंट हैं। तो हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें जो है हमारा पोडियम नज़र आता है, यानी कि नंबर 3 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है और नंबर 1 पर कौन है। तो इस तरह से हम अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिखाई देता है शेयर पोडियम। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी क्लास की परफॉर्मेंस हम अपने बच्चों के साथ शेयर करें कि क्लास में कौन टॉप 3 रहे, तो आप शेयर पोडियम पर क्लिक कर सकते हैं। शेयर पोडियम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक URL लिंक आता है और ये कॉपी का ऑप्शन हमें नज़र आता है। तो हम ये इस कॉपी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लिंक कॉपीड हो जाता है और इस लिंक को हम बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी आपके स्टूडेंट्स आपके साथ ग्रुप में है, उधर आप शेयर कर सकते हैं और बच्चों को ये पोडियम ऑनलाइन इस लिंक पर क्लिक करने के बाद दिखाई देता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आज हमने देखा कि हम काहूत पर किस प्रकार चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार उस रिपोर्ट का एक टीचर इस्तेमाल कर सकती है अपने टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए, ताकि सभी स्टूडेंट उसे खेल सके और उनकी लर्निंग बेहतर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।